गांव की पश्चिम दिशा में एक वीरान हवेली थी जिसे लोग शापित कुटिया कहते थे। कहते हैं यहां की खिड़कियों से रात को एक महिला के रोने की आवाजें आती थीं और एक छोटे बच्चे का नाम पुकारा जाता था, आरव। लोग कहते थे यह आवाज किसी मृत आत्मा की है, लेकिन कोई भी यह जानने की हिम्मत नहीं करता था कि सच क्या है। कई साल पहले इस हवेली में माधवी नाम की एक सुंदर और दयालु महिला अपने पति और छोटे बेटे आरव के साथ रहती थी। माधवी का पति देवराज गांव का सबसे अमीर जमींदार था, लेकिन साथ ही एक लालची और निर्दयी इंसान भी। उसकी नजर सिर्फ संपत्ति और ताकत पर थी। देवराज ने अपनी हवेली बनाने के लिए गरीब किसानों की जमीनें हड़प लीं, उनकी फसलें जला दीं और जिन्होंने विरोध किया उन्हें जान से मार दिया। माधवी यह सब देखकर दुखी रहती थी। वह अक्सर देवराज को समझाने की कोशिश करती, तुम्हारा यह लालच एक दिन हमें बर्बाद कर देगा। लेकिन देवराज ने उसकी बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन देवराज ने गांव के मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की योजना बनाई। उस जमीन को लोग देवी दुर्गा का आशीर्वाद मानते थे। गांव वालों ने विरोध किया, लेकिन देवराज ने अपनी ताकत के आगे किसी की नहीं सुनी। जब माधवी ने इसका विरोध किया तो देवराज ने उसे अपमानित कर घर से निकाल दिया। उसी रात देवराज ने मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कुदाल जमीन पर मारा, आसमान में गड़गड़ाहट हुई और एक बिजली की कड़क के साथ देवराज की वहीं मौत हो गई। गांव वालों ने इसे देवी का प्रकोप माना, लेकिन माधवी और उसके बेटे की जिंदगी इससे भी बदतर हो गई। जमींदार के रिश्तेदारों ने माधवी और आरव को हवेली से बाहर निकाल दिया। ठंड और भूख से जूझते हुए दोनों ने एक दिन दम तोड़ दिया। गांव वालों का कहना था कि माधवी की आत्मा उस दिन से हवेली में बस गई। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था। एक दिन गांव में एक भूतिया घटना घटी। हवेली के आसपास जो भी देवराज के अत्याचार में शामिल था, उसे अजीब अजीब हादसों का सामना करना पड़ा। किसी की फसल जल गई, किसी का कुआं सूख गया और कुछ लोग बीमार होकर मर गए। लोग डरने लगे। सालों बाद गांव में एक युवा लड़का आया जिसका नाम भी आरव था। वह बेहद बुद्धिमान और निडर था। उसने गांव वालों से सुनी हुई हर कहानी को ध्यान से सुना। उसे अजीब अजीब सपने आते, जिनमें माधवी उसे पुकारती और कहती, बेटा अब वक्त आ गया है। आरव ने धीरे धीरे उन सभी लोगों की पहचान की जिन्होंने माधवी और उसके बेटे पर अत्याचार किया था, लेकिन उसने बदले की अपनी योजना को बहुत होशियारी से अंजाम दिया। आरव ने गांव में एक बड़ा न्याय पंचायत आयोजित किया। उसने लोगों के सामने सारे सबूत पेश किए, पुराने दस्तावेज, गांव वालों की गवाही और वह जमीनें जो गैर कानूनी रूप से हड़पी गई थीं। लोग चकित रह गए। जिन लोगों ने माधवी और आरव को सताया था, उनकी संपत्तियां गांव वालों में बांट दी गईं। माधवी की आत्मा, जो अब तक हवेली में कैद थी, उस दिन अंतिम बार प्रकट हुई। उसने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा अब मेरी आत्मा मुक्त है। तुमने जो किया वह हर मां का सपना है। आरव ने गांव के मंदिर को फिर से बनवाया और माधवी की याद में एक विद्यालय की स्थापना की। उस दिन के बाद हवेली से कभी कोई रोने की आवाज नहीं आई। यह कहानी सिखाती है कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, समय के साथ सत्य और न्याय की ही जीत होती है। और एक मां का प्यार, चाहे इस लोक में हो या परलोक में, कभी कमजोर नहीं होता।